आप सब लोगों को पुनः एक बार एजुकेशन जॉन हसनपुर के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि कल संडे था तो हम पार्ट 3 लेकर नहीं आए थे। बहुत सारे विद्यार्थी ने फोन करके भी पूछे कि सर पार्ट 3 का मैं इंतजार कर रहा था। तो आप लोगों को ये बात को मैं बता दूं कि जिस दिन संडे हो या कोई फेस्टिवल आ जाता है तो उस दिन हम क्लास नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम दूर से आते हैं। तो इस तरह से आपका क्लास आज है और फिर हो सकता है कि कल नहीं हो, लेकिन आप लोगों का पूरी ग्रामर और पूरी ग्रामर के साथ साथ आपका पूरी तरह से क्या कहें तो बुक का पूरे आप लोगों को हम सॉल्व करके देंगे। और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और यूं ये कहेंगे कि पढ़ाई से एकदम भागना नहीं है। आइए हम आपको कह रहे हैं, आप तैयार हो जाए, हम तैयारी करवा देंगे आपका। और पार्ट 3 जो आप लोगों के सामने है, इसमें आज ये खत्म हो जाएंगे ये टॉपिक टाइम एंड टेंस का। और इतना क्लास टाइम एंड टेंस पर बहुत कम ही लोग, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन हमारे सर ने यहाँ पर करके रखे हैं। और आते हैं हम पहला क्वेश्चनों से आप लोगों को बता रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग को देखे पार्ट कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले 2 क्वेश्चन लमसम हो जाएंगे, लमसम नहीं कंफर्म 200 क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट डैश व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड यस्टरडे मॉर्निंग। तो इसमें भी मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो यस्टरडे यस्टरडे रहने पर ये सेंटेंस हो गया, इस सेंटेंस में भी टू होगा, इस सेंटेंस में भी टू होगा। अब बात आ गया इस क्वेश्चन में व्हेन का। अब आप लोग देखें व्हेन है, तो व्हेन वाला में आप लोग जानते हैं कि व्हेन यदि रहे तो एक तरफ आपका सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, दूसरे तरफ आपका सब्जेक्ट और वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 होता है। ये बात आप लोग को याद होगा। तो इसी पैटर्न पर ये जा रहा है, इस पैटर्न पर जा रहा है। तो आर्टिस्ट सिंगुलर है, तो आर्टिस्ट के अनुसार आप देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा। इसलिए धरफर में जाकर आंसर को ना सेलेक्ट करें। हम हमेशा कहते हैं पढ़ाई का माहौल बन चुका है, पढ़ाई का समय आ चुका है, एग्जाम का समय है। आप लोगों को सिर्फ एग्जाम पर फोकस करना है। इधर उधर के बातों में बच्चे लोग कुछ कमेंट करते रहता है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मत करना तमन्ना किसी को पाने की, मत करना तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की। मत करना तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की। तू पढ़ लिख इतना काबिल बन, तू पढ़ लिख इतना काबिल बन कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की, लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। तुम लोगों को पढ़ लिख कर काबिल बनना है, ना कि कमेंट करना है। यार तुम लोग इतना कमेंट करते हो, फालतू कमेंट करते हो। ए रविंदर मन्नू ये सब जो है आदि, आप लोग सिर्फ पढ़ाई और क्वेश्चन बनाओ, पहले आंसर हम देखते हैं कि छोटे छोटे लाल कुमार, कुछ पूजा शर्मा, ये बहुत सारे कुछ गर्ल्स हमारे साथ जो जुड़े रहते हैं हम क्लास में, ये सब आंसर बहुत ही करेक्ट आता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो आंसर दे रहे हैं हम सबका आंसर देख रहे हैं, आपका आंसर सही सही आ रहा है। बाकी कुछ एरू वेरू हैं जो हमारे ग्रुप में आ जाते हैं, वो सब सही बात को नहीं लिख पाते हैं, क्वेश्चन तो छोड़ो और उल्टा पुल्टा। इन सारे विद्यार्थियों को हम एक आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगला दिन आप लोगों को हम ब्लॉक कर देंगे। करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा आप लोग। हाँ, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का तो सॉल्व हो गया, फिर आगे जाकर देखते हैं हम। आगे आइए, आगे आप लोग पहले बनाइए, इसमें कुछ देखिए, ढूंढिए, आंसर बताइए। आई हैव नेवर डॉट डॉट हर बिफोर, कुछ देखने वाला मिला, हमको देखने वाला मिल गया। नेवर, नेवर के साथ दो कंडीशन है, एगो V1 या V5। हाँ, और एगो एगो होता है हैज, हैव प्लस V3। इसमें देखो यहाँ पर हैव है, तो बोलो बुआ हैव के साथ क्या होता है रे? अरे मनुआ, इसके साथ रविंद्रा क्या होगा? V3। तुम लोग बहुत कमजोर हो, तुम लोगों का आंसर नहीं आता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना? अब देखो बहुत सारे 11th के बच्चे भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। बहुत बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू राजीव कि तुम 11th में होकर भी इसको देख रहे हो। बहुत सारे बच्चे का नाम मैं नहीं जानता हूँ, और अच्छा बात है कि अगर देखते हो तो निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले दे रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में दो भाग है,
एक भाग आपका व्हेन वाला, वही जो पहला क्वेश्चन, इसमें भी टू है, तो इधर हो जाएगा वाज वाला, इधर हो जाएगा वाज वाला, वेयर वाला। अब देखो आई के साथ वाज कौन सेट किया, ये नहीं सेट किया, ये नहीं सेट किया, ये नहीं सेट किया, ये सेट किया। और आपको बता दे हैव भी वन के बराबर होते हैं, और हैव का भी फोर हैविंग होता है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हैव का भी फोर होता है हैविंग। इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर ये। रे क्वेश्चन 5 अब देख लो तुम सब लोग। अब इट डैश व्हेन, शायद ये रूल ज्यादा बार है, व्हेन वाला आए तो इधर भी टू होगा, इधर वाज वेयर होगा। अब देखो इधर वाज वेयर जब होगा तो इट के साथ तो वाज ही होगा, अब इसमें वेयर नहीं होगा। अब वाज वाला को ढूंढना है, वाज वाला को ढूंढना है, तो मेरा आंसर भी हो जाएगा। मेरा आंसर इतना जल्दी आ गया, आप लोगों का आंसर भी समय से आ जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चनों को देखेंगे। प्यारे छात्रों, हम बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर या यूं कहे कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और अभी के समय में खास करके हम कोई स्पेशल कोर्स नहीं चला रहे हैं, जैसे कि फाउंडेशन बैच हो गया, कंप्लीट इंग्लिश की पढ़ाई। यह समय मैं आप लोगों के लिए आया हूँ कि मैंने जितना पढ़ा दिया हूँ उस चीजों को आपको पुनः एक बार, मैंने सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवाए हैं आप लोगों को, एक बार पुनः आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को कि पुनः प्रैक्टिस करवा दो कि आप लोग बिहार बोर्ड में अच्छा करें। अगर आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छा मार्क्स लाते हैं, तब हमें भी लगेगा कि हमने जो मेहनत की है बच्चों के प्रति, बच्चे ने भी उसका लाभ उठाया है। अगर आप लोग क्लास से भी जुड़ जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो लगेगा कि आप लोग शुरुआत से ही कि ये सब विद्यार्थी पढ़ने वाला नहीं था। इसीलिए कम समय में जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर का लाभ उठाइए, क्योंकि मौका हर बार नहीं मिलता है। जैसे ही मौका मिला है तो आप इस चीज को भी रिवीजन कर लेंगे। टाइम एंड टेंस एक ग्रामर का अभिन्न अंग है, इसका इसके बिना ग्रामर अधूरा है। जैसे लैला के बिना मजनू और मजनू के बिना लैला, उसी तरह ये ग्रामर अधूरा है। आप लोग इसको बिना पढ़े समझे अगर परीक्षा में जाते हैं तो हमें लगता है कि आप कुछ पढ़ के नहीं जाते हैं। इसीलिए तो हम पहले टॉपिक के रूप में लेके आए हैं इसको। और इसको हो सके तो कोई किसी को लगता है कि सर हम वीडियो बार बार देखते हैं तो मुझे प्रॉब्लम होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन इंतजाम करके हमने रखे हैं। कि यदि आपने मेरे साथ इस क्वेश्चन को बना रहे हैं आंसर, आप कोई बुक रखिए और प्रत्येक जो पार्ट 1 पार्ट 3 का जितना क्वेश्चन है उसका आंसर लिख लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बोर्ड पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा आपके ग्रुप में, सर को बोलूंगा तो ग्रुप में बोर्ड पीडीएफ डाल देंगे। जितना भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर देख रहे हैं ना, इसका बोर्ड पीडीएफ और आंसर लिखल रहेगा, तो फिर बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप लोगों को ये भी सुविधा दिया जा रहा है, इस सुविधा का भी लाभ उठाइए। यहाँ से आंसर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस अगर इसको करना है, बार दोबारा करना है, फिर तिबारा करना है, तो बोर्ड पीडीएफ आप लोग के ग्रुप में आप लोग के डिमांड पर मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो, अगर लगे तो कि जी सर बोर्ड पीडीएफ दीजिए, तो हम बोर्ड पीडीएफ पहला वाला पार्ट का बोर्ड पीडीएफ मेरे पास है, और पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी बोर्ड पीडीएफ अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो इससे आपका प्रैक्टिस में कम समय लगेगा, वीडियो देखने में थोड़ा समय लगेगा लगता है या नहीं, तो आप जो है वीडियो देखते हैं तो एक काम और कर सकते हैं कि जब रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5 पर 2 पर स्पीड करके थोड़ा सा स्पीड टाइम को ज्यादा करके भी वीडियो देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे करते हैं, लेकिन इस चैप्टर का प्रैक्टिस फुल्ली करके रखें। तो समझ गए आप लोग, तो इस तरह से भी ध्यान रखना है। बी यूज ए पेन व्हेन बी, अब देखिए कहता है बी यूज ए पेन व्हेन बी डॉट डॉट, हम एक कलम का प्रयोग करते हैं व्हेन बी ईट, हम जब खाते हैं, हम जब लिखते हैं, हम जब पेंट करते हैं, बी प्ले पढ़ाया पेंट नहीं, यहाँ पर राइट, हम लिखते हैं तब हम कलम का उपयोग करते हैं। ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको भी बन जाना चाहिए। ये डॉक्टर मरीज वाला क्वेश्चन आ गया। आप लोग को मालूम होगा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर ना
कुछ छूटा हुआ लग रहा था, यहाँ पर छूटा हुआ और यहाँ पर कैम आएगा, ये V2 कैम आएगा। तो सबसे पहले कैम के अनुसार या तो ये आंसर होगा, नहीं आंसर या ये होगा ये होगा, और इधर वाला भाग में आपको हेड आएगा और प्लस V3 आएगा। तो हेड प्लस V3, यहाँ हैज प्लस है, यहाँ तो ये होगा नहीं, इसका आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है रे मनु, रविंदर? वाह बेटा, तुम लोग समझो। हाँ ठीक है, आज फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट में चलते हैं। आप लोगों को लास्ट इवनिंग ही डॉट डॉट टू मीट में ध्यान देंगे, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आंसर भी आ गया होगा। आपने इसमें लास्ट कर देंगे जाकर ब्लास्ट V2, तो इसका आंसर आ गया आप लोगों को। फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आई डॉट डॉट इन दिस हाउस फॉर 4 years। अब मैं इसमें हम फोर और सिंस वाला पैटर्न, फोर और सिंस वाला पैटर्न जब आएगा तो आप जानते ही हैं इसमें आंसर हैव प्लस बीन के रूप में रहता है और प्लस V4 के रूप में रहता है। तो यहाँ पर आंसर जो है आई के साथ, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, इसके साथ ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जोहन ऑलवेज डॉट डॉट वन टाइम फॉर मीटिंग। ऑलवेज देखो V1 और V5 लगा दो, जोहन के साथ V5 होगा तो अराइव्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन में जान है रे मनुआ, ये सब क्वेश्चन बहुत छोटा है। अब देखो जोहन डॉट डॉट एट द मोमेंट, आप लोगों को मैंने बॉक्स वाला रूल में बताए थे। नाउ, टुनाइट, सुन, नाउएडेज, दिस डेज, दिस मोमेंट, दैट मोमेंट या एट दिस मोमेंट, ऐसा एट द मोमेंट आएगा तो इसके साथ इज, एम, आर प्लस V4 वाला पैटर्न, इसमें आपका हो जाएगा जोहन के साथ इज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बी ऑफेन टेस्ट एट आवर स्कूल, ऑफेन आ गया रे, इसमें दिखाई पड़ जाएगा आप लोगों को, इसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो इसमें एक विद्यार्थी मुझे कह रहा था सर नेहा का नाम नहीं ले रहे, ग्रामर पढ़ा रहे, आपका ग्रामर अधूरा हो गया। बोले भाई इसमें सारा क्वेश्चन लिखा है, प्रयास करेंगे कि अगले ग्रामर की टॉपिक में नेहा का भी नाम आए। आप लोगों का नेहा का नाम नहीं आता है तो आप लोग चिंतित हो रहे हैं, तो फिर अगला टॉपिक जब आएंगे तो उसमें नेहा का नाम मिलेगा आप लोगों को। तो वी ओपन डॉट डॉट टेस्ट एट आवर स्कूल, तो यहाँ पर आप लोगों को V1/V5 के रूल से चलेंगे तो बी के साथ आपको V1 होगा, तो V1 होगा तो ये होगा। और फिर देखें, आई डॉट डॉट टू माई टीचर नाउ, इस क्वेश्चन में बहुत इजी है, बशर्ते आप लोगों को यहाँ बीजी नाउ दिखाई पड़ा तो कुछ दिखाई पड़ा आप लोगों को इज एम आर प्लस V4। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए एट द मोमेंट, अब ये देखे है, उस इसमें शुरू में है, उसमें लास्ट में है। अगर 3D मेथड वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के बीच में हो या वाक्य के लास्ट में हो, कहीं भी हो, अगर वह 3D मेथड है तो उसमें एट द मोमेंट होने के कारण इसका आंसर इज एम आर प्लस V4 में होगा, प्लस V4 में होगा। इस तरह से इसका आंसर 2 किड्स के साथ आर सिटिंग हो जाएगा, 2 किड्स के साथ आर सिटिंग। क्या सही हो रहा है? आप लोग लास्ट तक बने रहे और मेंशन करें। मैं आप लोगों को पता पूछ रहा हूँ, आप कहाँ कहाँ से क्लास को देख रहे हैं? यूनिक कोचिंग हरिपुर से देख रहे हैं, अपने कोचिंग को नाम को मेंशन कर दीजिए। एजुकेशन जोन से देख रहे हैं तो यहाँ के नाम को मेंशन कर दीजिए। अगर आप अदर कोचिंग से देख रहे हैं तो आप लोग नाम मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं के कोचिंग के वाले बच्चे उठाइए ना लाभ, अब आ गया है जीएस सर आपका लाइव, उठाइए ना लाभ, आ गया है जीएस सर लाइव। अंग्रेजी को झेलो नहीं, अंग्रेजी से खेलो। अगर बेटा हसनपुर में पढ़ना है अंग्रेजी तो जीएस सर से अंग्रेजी पढ़ो।
और मत कहना परीक्षा के दिन, और मत कहना परीक्षा के दिन मुझे तो अंग्रेजी ने लूटा, और मत कहना परीक्षा के दिन मुझे तो अंग्रेजी ने लूटा, फिजिक्स केमिस्ट्री में कहाँ दम था, मुझे तो अंग्रेजी ने लूटा, फिजिक्स केमिस्ट्री में कहाँ दम था, मैंने अंग्रेजी पढ़ा वहां जहां तरीके और कंसेप्ट कम था। तो यहाँ देखो एक से क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को बोले हैं रटने के लिए, कोई क्वेश्चन रटने वाला नहीं है, सब क्वेश्चन एकदम देखो और बनाओ। फिर देखने भी नहीं आता है तो दिक्कत है आप लोगों को। आइए अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड द अर्थ। अब ये देखिए, द टीचर सेड द अर्थ राउंड द सन। आप पढ़े होंगे क्लास में, कोई एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग को याद भी आ गया होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ इस पर डिस्कस भी किया है, यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा इसके साथ V1 और V5 में आंसर होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शेल नॉट गो आउट। ये दो भाग वाला क्वेश्चन आ जाए तो दो भाग को ऐसे कर लेना, इफ में एक तरफ शेल होगा तो एक तरफ V1/V5 होगा और इसके अनुसार V5 होगा, इसमें रेंज। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में ज्यादा आता है, ऐसे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करके ज्यादा रखो, आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखो। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब यहाँ पर 2 days एगो आ गया तो कुछ नहीं, एगो आ गया तो वर्ब का दूगो रूप हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन भी इफ इट रेन्स, इसमें दो भाग, एक तरफ V1/V5 होगा तो दूसरा तरफ शैल विल होगा, तो आई के साथ शैल, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। देख रहा है रे मनु, आदित्य तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा है आंसर के रूप में। यहाँ पर देखो, when we dot arrive I was operating my mobile। अब देखो when वाला जब क्वेश्चन आए तो वही when के साथ, एक तरफ was प्लस V4 है रे तो एक तरफ V2 होगा, तो इसमें V2 ढूंढो, कितना आसान है, प्रैक्टिस सिर्फ करते जाओगे तो उसमें भी सीख जाओगे। अब इस क्वेश्चन में देखो दिस इवनिंग आ गया, अगर दिस टाइम आ जाए, दिस मोमेंट आ जाए, इस तरह के क्वेश्चनों में तो हमें निश्चित ही E प्लस V4 में जाएंगे, इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आई डॉट डॉट फिनिश द वर्क। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें जो है कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा, ऑप्शन से चलेंगे, फिनिश्ड ये भी हो सकता है, आई एम फिनिशिंग ये भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में आई हैव बीन फिनिशिंग, हाँ यहाँ पर हमको ऑप्शन ए में देख पड़ गया है जस्ट, बोलो जस्ट रहला पर ये सही है, हैज है प्लस V3 होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आई डॉट डॉट कम जस्ट नाउ, और आपको बताए हैं जस्ट नाउ रहला पर आंसर दो तरह से आ सकता है, इज एम आर प्लस V4। अगर पहले ये ढूंढना, अगर ये नहीं मिल रहा है तो हैव प्लस V3 होगा, इसमें आप देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो ही पासेज द एग्जामिनेशन, दो यही इफ वाला आ जाए, एक तरफ इफ तो एक तरफ शैल विल, तो देखो आई के साथ ये, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में अब कोई जान नहीं है। बी डैश सी ए फिल्म विथ माय फ्रेंड एस्टरडे, एस्टरडे इसका दूसरा रूप और इसका दूसरा रूप ये हो जाएगा। अब देखो आई डैश फिनिश माय इजी वर्क एन आवर एगो, एगो आ गया क्वेश्चन, चाहे गलती ही क्यों ना लिखे, V2 होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, आई डॉट डॉट रिंग द बेल फॉर द लास्ट 20 ईयर, फोर जैसे ही आ जाएगा तो सिंस 4 वाला पैटर्न पर लेके जाना और हैव बीन ढूंढना, आई के साथ क्या होगा, हैव बीन हो जाएगा। कुछ है इस सब क्वेश्चन में, इतना करो प्रैक्टिस कि देखते मात्र ही आंसर पता चल जाए, तब आपका हो जाएगा प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन में फ्रेड्स ब्रदर डॉट डॉट जस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जस्ट आ जाए बेटा, इसके साथ है जाता है, हैव आता है, प्लस V3 आता है, और V3 आता है तो इसके साथ देखो
ये सिंगुलर है, इसके साथ ये हो जाएगा, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर द डॉग डॉट डॉट बार्क सिंस मिडनाइट। अब देखो सिंस आ गया, फोर आ गया। इस क्वेश्चन में हैज हैव बीन पर जाएंगे, डॉग के साथ बोलो हैज बीन बार्किंग हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, बी डॉट डॉट स्टडी ए वेरी हार्ड लेसन द डे बिफोर यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया, इसका भी टू में बदल दो। अब देखो भी टू में बदल दो तो स्टडी हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन व्हेन वी अराइव द स्टेशन द ट्रेन। अब व्हेन वाला जब आता है तो आपका आंसर एक तरफ V2 होगा, अगर V2 नहीं है, एक तरफ V2 होगा, दूसरा तरफ वाज प्लस वेयर प्लस V4 होगा। अगर यह पैटर्न सेट नहीं कर रहा है या भेंट नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं, व्हेन वाला के साथ एक और हो जाएगा, व्हेन वाला के साथ एक और हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। और इसमें आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हेन ही फोन हर, जब उसको फोन किया, हाँ, सी डैश गो आउट। और इस क्वेश्चन को भी उसी तरह बन जाएगा, हैड गॉन, इस तरह से ये बन गया। फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन में कुछ जान है, ही डिड स्टे हियर अनटिल ही आंसर मी। अनटिल के बाद तो भाई V1 या V5 का पैटर्न होगा, ये तो सही है। इस भाग में सेल विल प्लस V1 होगा, मगर यहाँ सब्जेक्ट रहेगा तब होगा सेल विल। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ V1 होगा, सब्जेक्ट नहीं रहला पर आपको सीधा V1 होगा, सीधा V1 तो है भी नहीं, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर डी, सीधा V1। सीधा V1 में यहाँ पर आपका स्टे आंसर होगा, स्टे हियर अनटिल ही आंसर्स मी। और इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, मिस हेलेन डॉट डॉट हेल्प यू एज सुन एज ही निसेज दैट लेटर। कुछ अशुद्धियां लग रहा है, मगर इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टुमोरो, अब देखो एज सुन एज आ गया, एज सुन एज आ गया, यहाँ पर फिनिश होना चाहिए, फिनिशेज होगा, फिनिशेज दैट लेटर टुमारो। तो यहाँ पर आप देखेंगे एज सुन एज आ गया, तो यहाँ V1 या V5 आ गया, इधर सेल विल होगा, इधर सेल विल होगा प्लस V1। तो मिस हेलेन के साथ आपका ये हो जाएगा आंसर। फिर देखे अगला क्वेश्चन, आई होप इट डॉट स्टॉप वर्किंग बाय 5 o'clock। और जैसे ही बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए बेटा, तो इस बाय वाला रूल में पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, तो इसमें जो है आपका आंसर शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बराबर, ओ सॉरी, प्लस V3 होगा। तो इसमें शैल विल है प्लस V3, और इट के साथ विल होगा, हैव होगा, V3 होगा, तो बिन नहीं होगा, V3 होगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आई डॉट डॉट लीव फॉर इंडिया बाय नेक्स्ट मंथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखते हैं, ये भी बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। अगर बाय वाला आ जाए तो शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस, इस तरह से होगा। तो इस तरह से इसका आंसर विल हैव लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए 36 हो गया सही, 36 नंबर में आ जाए, दे डॉट डॉट बिल्ड ए हाउस बाय नेक्स्ट नेक्स्ट जून। ये बाय वाला आ रहा है भाई, वही रूल है, इसमें सेल विल हैव प्लस V3,
अब देखो वही रूल, ही हैज बीन सेलिंग मोटरसाइकिल फॉर 10 years, 10 के साथ 10 years एगो, 10 years एगो, हैव बीन है तो सिंस फोर होगा, तो सिंस ये आंसर नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा, और 10 years के साथ फोर होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखो कोलंबस डॉट अमेरिका मोर देन 40 years एगो, और एगो रहे तो भी टू होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो करीब करीब हम लोग पहुंच चुके, आई विल कम एंड सी यू बिफोर आई डैश फॉर अमेरिका। अब इस क्वेश्चन में देखो, आई विल कम एंड सी यू बिफोर आई, एक तरफ सेल विल है तो दूसरे तरफ आपका V1 V5 होगा, तो दूसरी तरफ V1 V5 होगा, तो आई के साथ क्या होगा, ये हो जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और इस टॉपिक का टाइम एंड टेंस का अंतिम क्वेश्चन, आप लोग जवाब दें इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा, और आप लोगों का आंसर का इंतजार है। द लिटिल गर्ल आस्क्ड व्हाट, 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 यहाँ पर देखिए हैज नहीं होगा, एक भाग पास्ट है, अगला भाग प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा। हैड, हैड हैपेंड, अगर यहाँ मान लो V1 V5 रहता है तो V2 में चेंज करते हैं, यहाँ पर V1 V5 के रूप में ही होगा, इसीलिए इसको V2 में ले जाता है, इसका आंसर हैपेंड होगा। इस तरह से आप लोगों को पूरी तरह से सभी क्वेश्चनों का सॉल्व, टेंस का, टाइम एंड टेंस का पूरी तरह से आप लोगों का ये वीडियो और पार्ट, टोटल टाइम एंड टेंस खत्म हो रहा है, इंड हो रहा है, इसका इंड हो गया। टोटल 3 पार्ट हमने बनाए हैं, तीनों पार्ट आप लोग जरूर देखें और रिवीजन भी करते रहें। अगर आपको रिवीजन करने में ज्यादा समय लगता है तो टाइम को बढ़ा दे, स्पीड में भी देख सकते हैं, अपने वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ या ये भी कर सकते हैं, बोर्ड पीडीएफ को आप हमसे, हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क करने पर आप बोर्ड पीडीएफ ले सकते हैं, और उसके बाद आप जो है उस क्वेश्चन को आंसर बनाते समय लिखते जाएं, बोर्ड पीडीएफ के साथ उसका जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये बहुत ही आपको काम देंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत करके देख, ख्वाब भी हकीकत में बदल जाएंगे, बस 10-20 दिन मेहनत करके देख। लगा दे जो पानी में आग, जवानी उसे कहते हैं, लगा दे जो पानी में आग, जवानी उसे कहते हैं, मसल दे जो मुश्किल को चुटकी में, विद्यार्थी उसको कहते हैं। आप लोगों को अगर मुश्किल आ रहा है उसको आसानी से मसल दीजिए चुटकी में, तब विद्यार्थी, नहीं तो आप करेंगे ठंडी असर तो प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। इस तरह से ये टॉपिक खत्म हो गए हैं, और निश्चित ही इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 से 2 बार कर लीजिए, और सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग से बनेंगे, और हम फिर आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू आप सब लोगों को।